जय हिंद दोस्तों, क्या है आपको मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि बेल्ट्रॉन से संबंधित हमारा टॉपिक जो है, हम लोग गए क्वालिफाइड स्टूडेंट यानी 4 थे, यानी 8 क्वालिफाइड स्टूडेंट हम लोग गए थे पटना। उसमें यानी कि इस दिन गए थे तो 9/7/2026 को गए थे। जो हम लोग गए थे उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ, उस सभी चीज़ को हम लोग 10 टॉपिक में देखेंगे। जैसे बात करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर अपडेट 2026, ठीक है। ये 10 मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे आपके सामने। जैसे कौन कौन से हैं, आखिर मेरा विशेष यानी मुख्य मुद्दा क्या क्या है, विशेष मुद्दा क्या क्या है सर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बात करेंगे 1 नंबर में यहाँ 4808 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4808 स्टूडेंट हो जाएंगे, यहाँ 4808 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक। 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड घोषित करने के संबंध में, यानी कि जो बेल्ट्रॉन मेरा 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड करके जो छोड़ा है, आखिर क्यों छोड़ा है, आखिर उसका निदान क्या है, आखिर क्या उसका जिंदगी यानी उसका कैरियर अंधेरे में है, यानी इस मैटर में हम लोग भी बातें करेंगे, ठीक। दूसरा नंबर की बात है तो सेकेंड लिस्ट जारी करवाने से संबंधित बात है, यानी कि हमारा दूसरा लिस्ट जारी कैसे होगा, इसके भी बारे में आप लोग को जानेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या क्या है सर, मुख्य बातें क्या क्या है, इस सारी टॉपिक को यहीं पे हम लोग समझेंगे 10 पार्ट में, ठीक है। बात करते हैं सर 3 नंबर में, तो 9/7/2026 को पटना जाने पर क्या क्या हुआ, यानी कि जो हम लोग मीटिंग रखे गए थे गूगल मीट के माध्यम से, आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग 9/7/2026 को पटना गए थे तो आखिर क्या क्या हुआ सर, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग प्लीज स्किप नहीं करेंगे, A to Z वीडियो देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद किसी को कहीं चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मुझे फुल गारंटी है। उसके बाद सर बात करेंगे हम 4 नंबर में, तो 10/7/2026 की सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में बेल्ट्रॉन के बारे में क्या बातें हुई, क्या चर्चाएं हुई, सेकेंड लिस्ट से संबंधित क्या बातें हुई, MD सर ने बैठकर हम लोग के साथ बैठकर क्या क्या बातें की, इस सारा चीज को हम लोग देखेंगे। यानी कि आपको पता होगा कि 10/7/2026 को समान प्रशासन विभाग की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसका, तो 20/7/2026 यानी कि 20/7/2026 को जो विधानसभा ओपन होने वाला है, विधानसभा सत्र में सेकेंड लिस्ट से संबंधित चर्चाएं, यानी कि हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या चर्चाएं हो, कब हो, इस सारी चीज को विधानसभा में। जैसे इसके पहले IT मंत्री ने हम लोग को बातों को रखा, जिसमें बताया गया था कि 4808 स्टूडेंट 5000 के बाद अभी बचे हुए हैं, उससे संबंधित उसमें हम लोग हमारी चर्चा उसमें की थी। तो उसी से संबंधित फिर हमारी चर्चाएं, यानी कि विधानसभा में सत्र में कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करने जा रहे हैं। छोड़ेंगे तो नहीं जाने, क्यों छोड़ेंगे, इतना मेहनत से तो हम लोग को मिलता है नौकरी, वो भी नौकरी मिल गया आज के डेट में, बेल्ट्रॉन नहीं रहा, इसके बारे में बात करेंगे। सर ये बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला के बीच से हटाने वाला है, यानी उर्मिला को हटाने वाला है और उसको डायरेक्ट सरकारी कर्मचारी घोषित करने जा रहा है सर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सर बेल्ट्रॉन के MD सर से मुलाकात के बाद की जानकारी, यानी MD सर से हम लोग जो मुलाकात की उसकी बात की जानकारी सर आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से देना पसंद करेंगे, ठीक। आपको प्लीज इतना सारा वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपको एकदम अपडेट लेकर आ सकूं, ठीक है। अब देखेंगे सर अब देखेंगे बेल्ट्रॉन MD सर से हो गया। पटना पहुंचे छात्र का प्रभाव, जो हम लोग 9/7/2026 को पटना पहुंचे थे तो उसका प्रभाव क्या पड़ा MD सर को, बेल्ट्रॉन ऑफिस में क्या प्रभाव पड़ा, इसके भी बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता है 9/7/2026 को हम लोग पटना गए थे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे, यानी कि ये मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग क्या है, यानी अभी जो फिलहाल जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन लोगों की मांग क्या है सर, और उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग है सर उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आगे की रणनीति सेकेंड लिस्ट के बारे में क्या होगा, यानी कि जो क्वालिफाइड छात्र हैं
वो 4808 क्वालिफाइड छात्र हैं, उसके यानी उसकी रणनीति क्या होगा, आगे की रणनीति जो होगा वो कैसे होगा, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे सर। और पटना जाने से पहले किससे मिलना होगा सर, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग सर इतना कुछ जान गए, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते चलेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल्स से समझते चलेंगे। 10 टॉपिक में मैंने बना दिया हूँ और डायरेक्ट आप लोग को देखते चलना है सर, ठीक चलेंगे सर। जैसे बात करता हूँ सेकेंड लिस्ट से संबंधित, यानी बेल्ट्रॉन का डाटा इंटरप्रेटर में जो 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ा है, उन्हीं के सेकेंड लिस्ट जारी करवाने से संबंधित या बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट 4808 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट जारी करवाने से संबंधित हम लोग जो हैं दिनांक 9/7/2026 को यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो हैं गूगल मीट पर मीटिंग रखे थे, जिनमें सभी का निर्णय हुआ कि हम सभी स्टूडेंट 9/7/2026 को 4808 स्टूडेंट में यहाँ पर जो आने वाले सक्षम हैं, जो क्वालिफाइड 4808 स्टूडेंट हैं आने में सक्षम हैं, वो आ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो हैं एक साथ मिलकर यहाँ पटना पहुँचेंगे। यहाँ पर आप लोगों को भी पता होगा कि दिनांक 10/7/2026 को बेल्ट्रॉन के तमाम अधिकारी, चाहे बेल्ट्रॉन को एमडी हो या बेल्ट्रॉन के जो अधिकारी हो, उन लोगों का जो मीटिंग रखा गया था वो 10/7/2026 को समान प्रशासन विभाग में मीटिंग था। तो हम लोग का यहाँ पर कोशिश था, हम लोग को यहाँ पे कोशिश था कि जो है इन लोगों को बताया जाए कि, और यहाँ पर जो हम लोग का यह भी मकसद था कि हम लोगों का जो मुद्दा है सेकेंड लिस्ट का, यह मुद्दा जो है विधानसभा सत्र जो आने वाले 20/7/2026 को विधानसभा स्टार्ट होने वाला है ना, विधानसभा स्टार्ट होने वाला है। इस विधानसभा में हम लोगों का मुद्दा है जो फिर से उठाया जाए, है ना। हम लोग का जो मुद्दा है 20/7/2026 को विधानसभा स्टार्ट होने वाला है, उसमें फिर से सेकेंड लिस्ट से संबंधित मुद्दा को उठाया जाए। यहाँ पर पटना गए, यहाँ पर जो बेल्ट्रॉन के एमडी सर से मुलाकात हुआ, यानी कि हम लोग जो पटना गए थे वहाँ के एमडी सर से क्या हुआ, मुलाकात हुआ, और क्या बातचीत हुआ वह चीज भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले जो आप लोग उससे पहले जो है आप लोगों से यहाँ पे कुछ जरूरी मुद्दा और जरूरी पॉइंट्स पर आप लोगों से बात करने चाहता हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो आप लोगों को पहले से भी पता था कि 9/7/2026 को हम सभी तमाम स्टूडेंट यहाँ पर 4808 स्टूडेंट, यहाँ पर 4808 स्टूडेंट कम संख्या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कितने पहुंचे थे, आप लोग ये बताएंगे। मात्र पहुंचे थे 20 से 25 लोग पहुंचे थे। क्या बताएंगे, इससे हम लोग का समाधान हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। 20 से 25 स्टूडेंट आप लोग पहुंचते हैं, कहां से हो जाएगा समाधान? बताइए आप लोग, कहां से हो जाएगा? आप लोग नहीं चलते हैं तो कैसे होगा? बेल्ट्रॉन सेकेंड लिस्ट जो है 4808 वेटिंग लिस्ट पटना के दौरान वर्तमान स्थिति, हमारे पटना के दौरान मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? उद्देश्य 4808 क्वालिफाइड स्टूडेंट की सेकेंड लिस्ट जारी करवाने और वेटिंग लिस्ट की मांग को मजबूती से रखना। रणनीति था कि 10/7/2026 को सामान्य प्रशासन विभाग में बेल्ट्रॉन अधिकारियों की बैठक से पहले अपनी बात उन तक पहुंचाना, यह मकसद था। बात करते हैं उसके बाद आगे विधानसभा सत्र आगामी जो 20/7/2026 को शुरू होने वाला है, उस सत्र में हमारे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए ताकि वो दबाव बन सके और उस चीज का निदान निकल सके। यह था हमारा उद्देश्य। और बात करते हैं पटना में हुई मुलाकात का विवरण, जो हम लोग का मुलाकात विवरण हुआ उसको भी बारे में हम बताएंगे। हमने पटना पहुंचकर बेल्ट्रॉन के एमडी सर और सम्मानित विधायक से मुलाकात की। माने हमारी बात समझ में आ रही है सर?
हमने पटना पहुंचकर बेल्ट्रॉन के एमडी सर और सम्मानित वहां के विधायक से मुलाकात किया। इस दौरान हुई बातचीत विस्तृत रूप से आगे समझा जाएगा कि एक गंभीर सवाल है, हमारी संख्या बल बहुत कम है। हमारी संख्या बल कहां है? जो 4808 स्टूडेंट है वो सब कहां चले गए हैं भाई? वैसे थोड़ी होगा, नहीं होगा वैसे। जब हम आईटी मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा से मिलने गए थे तो उस वक्त कितना थे? 300 थे, 300 संख्या में थे। और उनके पास पहुंचने के बाद प्रशासन ने हमारी बात सुनी और मुलाकात भी करवाया, गाड़ी में बैठा कर लेकर गया और उसको बात भी करवाया। तो संख्या था तब तो, संख्या नहीं रहेगा तो कहां से होगा? अधिकारियों से सामने हमारी छवि, यानी कि अधिकारियों के सामने हमारी छवि कैसे हुआ, कैसे हो रहेगी? आप खुद सोचिए, यदि हम अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो किसी भी अधिकारी, विधायक या मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए आप लोग सोचते नहीं है? आप खुद सोचिए, यदि हम अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो किसी भी अधिकारी, विधायक या मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकारी तभी एक्शन लेते हैं जब वे भारी संख्या में युवाओं का संघर्ष और एकता देखते हैं। भविष्य के लिए अपील, कॉल टू द एक्शन, यानी कि कॉल टू एक्शन। हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी 4808 स्टूडेंट की है, यानी 4808 साथियों की है। आगामी भविष्य में जब भी पटना बुलाया जाए तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। बिना एकता और संख्या बल के हमारी आवाज दबी की दबी रह जाएगी। आप लोग समझे? 4808 स्टूडेंट यानी 4808 छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अब हम आगे देखेंगे क्या क्या है। साथियों, अब समय आ गया है, हम अपनी पूरी ताकत और एकता दिखाएंगे। केवल कुछ लोगों पटना पहुंच जाने से काम नहीं चलेगा। हमारी सफलता के लिए सभी छात्र को निम्नलिखित कदम उठाना पड़ेगा। संख्या बल की अनिवार्यता, सभी 4808 क्वालिफाइड छात्रों को यह समझना होगा कि यदि हम अगली बार भारी संख्या में कम से कम 300 से 500 के बीच पटना में पहुंचे तो हमारी बात को हल्के में ले लिया जाएगा। अपनी स्थिति दर्ज करवाना अब अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर दबाव, प्रत्येक छात्र अपने अपने जिले के विधायक और शिक्षा विभाग के मंत्रियों को ट्विटर और अन्य माध्यम पर टैग करने की अपनी मांग को सेकेंड लिस्ट मजबूती रखने से पीछे नहीं हटेंगे ताकि यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता बने। क्षेत्रीय विधायक को घेराव, पटना से पहले, मैं तो कहूंगा पटना पहुंचने से पहले क्षेत्रीय विधायक का घेराव का जरूरी है। पटना आने से पहले अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक से व्यक्तिगत रूप से मिले, उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि यह 4808 युवाओं के भविष्य का सवाल है और वे विधानसभा में कुछ मुद्दे को उठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। यानी युवाओं को भविष्य का सवाल है, वे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए सरकार पर दबाव डाले। एकता और निरंतरता की हमें दिखाना नहीं है, एकता निरंतरता को हमें दिखाना नहीं है। जब पटना में अगले बुलावा हो तो हर छात्र को हर संभव प्रयास करके वहां पहुंचना है। जो छात्र दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे सुपौल के अजय कुमार, उन्होंने उनके जज्बे से सीखिए। यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, हम सब की है। अधिकारियों से फॉलोअप ले। जो आवेदन हमने बेल्ट्रॉन के एमडी मंत्री को दिए हैं, मंत्रियों को दिए हैं, उनके स्टेटस को ट्रैक करने के लिए पटना मौजूदगी में टीम के साथ समन्वय और रखें और हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। याद रखें, एकता में शक्ति होती है। याद रखें, एकता में शक्ति होती है। यदि हम अभी नहीं लड़ जाएंगे तो हमारी आवाज दबी रह जाएगी। अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को,
कि हाँ, जो हम लोग बताना चाह रहे थे वो चीज को भी बताएंगे। बताऊंगा कि सोचिए, टोटल उसमें 9808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था, जिसमें हम लोग को 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ा गया था। लेकिन जब हम लोगों को कहीं पटना में आने जाने का बारी होता है, या बेल्ट्रॉन के एमडी सर से मुलाकात करने की बारी होता है, या आंदोलन करने के बारी होता है, हम लोगों से कितना आदमी आते हैं, हम लोग में से कितना आदमी आता है। आप लोग खुद सोचिए, अगर ज्यादा संख्या में नहीं आएंगे, अगर कहीं ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचेंगे तो कोई क्या सोचेगा। अगर कोई अधिकारी से मिलने या कोई मीडिया से बात करेंगे या कई विधायक सर से मिलेंगे या आवाज उठाने के लिए बोलेंगे तो उनका क्या नजर पड़ेगा, उनके मन में क्या चलेगा। यह लोग देखिए, संख्या में होने के नाते भी यह लोग आते ही नहीं हैं। जब तक वह लोग संख्या नहीं दिखाएंगे, वह लोग भी जो एक्शन नहीं लेंगे। यह चीज आप लोगों से पहले भी बताना चाहूंगा, लेकिन आप लोग को बताना चाहूंगा, नीतीश मिश्रा सर से मुलाकात करने के लिए गए थे, उनमें अधिक संख्या में आया था लोग, यहां पर 300 संख्या में आया था। उस समय क्या हुआ था आप लोग को पता है। देखिए, ये सेकंड लिस्ट हम लोग का निश्चित ही आएगा, और आपको बताना चाहूंगा कि ये सेकंड लिस्ट आने का, ये जो हमारा पटना जाने का क्या हुआ था, इसमें हम लोग गए थे, लेकिन इसमें 20 से मात्र 30 ही लड़के पहुंचे थे, तो कोई फायदा इसमें नहीं। 10/7/2026 को समाज विभाग की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, यही लिया गया कि जो बीच में उर्मिला इंटरप्राइजेज नेशनल है, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करवाती है, उसका लिस्ट आउट करके खत्म कर देना है, और जितने भी कर्मचारी हैं बेल्ट्रॉन की, वो डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट उसको मर्ज कर लेना है बेल्ट्रॉन विभाग से, यानी कि सरकारी कर्मचारी घोषित करने वाला है। और जो लोग बेल्ट्रॉन के एमडी सर से मुलाकात के बाद यह जानकारी दिया गया कि इसका निर्णय लिया जाएगा और इसके बारे में भी सोचा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में भी सोचा जाएगा। पटना पहुंचे छात्र का प्रभाव बहुत ही कम था, नहीं कुछ होने वाला है सर। ऐसे 20 से 30 स्टूडेंट पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा। और जो लोग डाटा ऑपरेटर की जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोटा समझते हैं ना बेल्ट्रॉन का, आज वो सरकारी कर्मचारी होने वाले हैं और 30 से 35 हजार के बीच में पैसा उठाने वाले हैं। जो गरीब स्टूडेंट हैं, नौकरी कोई छोटा नहीं होता है मेरे दोस्त, नौकरी कोई छोटा नहीं होता है। आप समझेंगे, आज 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार कमाने के लिए गुजरात, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, केरला जाना पड़ता है। और मेरे यहाँ पे सरकारी कर्मचारी रहकर एक अधिकारी के रूप में कार्य करना, और वही 25 से 30 हजार का सैलरी बनता है, 18 से 20 हजार बनेगा, 20 हजार के अभाव बनेगा, तो बताइए वो सही कि ये सही? छोटा नौकरी होता है? किसी के यहाँ गुलामी करने से अच्छा है कि मैं खुद पैर पे अपने खड़ा होकर अपने ड्यूटी करूं। लड़की हो या लड़का, लड़की अगर है तो लड़की अपने पैर पे अगर 20 हजार की भी नौकरी करती है तो सर छोटा नहीं है, वो अपने पैर पे खड़ी है। अगर उसको साड़ी भी खरीदना होगा ना तो किसी के पास नहीं जाएगी हाथ फैलाने के लिए, चाहे उसका शादी हो गया हो या कुछ भी। कौन बोलता है कि सर ये बेल्ट्रॉन का नौकरी छोटा होता है, डाटा इंटरप्रेटर काम छोटा हो? जाकर बात करके देखो, एक चपरासी को जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेल्ट्रॉन का नौकरी छोटा होता है, उससे जाकर पूछो कि एक चपरासी का नौकरी तुमने किया है? नहीं किया होगा। और वो लोग बोलते हैं कि बेल्ट्रॉन का नौकरी छोटा होता है। आगे की रणनीति में बात करेंगे सर, कि जैसे ही हम लोग का ये चीज होगा तो सभी लोगों को हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बीपीएससी की तरह, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जैसे बीपीएससी की तरह बेल्ट्रॉन के मुद्दे को भी मजबूती से उठाना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है सर, और उसी पर प्रशासन का ध्यान जाता है। यानी जो बीपीएससी की तरह जो आंदोलन करता है लोग, वैसा ही हम लोगों को भी बेल्ट्रॉन को भी आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि जो दिखेगा नहीं वो बिकता नहीं है सर। संख्या बल की आवश्यकता है, यानी 4808 में क्वालिफाइड छात्र में से मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी अगर ऐसा आंदोलन हो तो आप लोग प्लीज उसमें जाएं और उसको अपने मजबूती से रखें, क्योंकि एक बार जॉब हो जाएगा ना सर तो दुनिया सैल्यूट करेगी आपको। उपस्थिति कम होने से हमारी मांगे दब जाती है सर।
हक मांगने में शर्म कैसी होती है बताइए? हक मांगने से शर्म कैसी होती है? और निश्चित ही आएगा इसका, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा इसके पहले जो एग्जाम हुआ था सर, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें दिया है, इसको हारना पड़ेगा, इसमें हारना पड़ेगा उसको। चला पढ़ाई करते करते मन थक जाता है, उसके बाद इतना क्या टॉप, इतना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। बिहार बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम था क्या आसान था क्या? जो पेपर दिया होगा और जो टाइपिंग मारा होगा उसी को पता चला होगा। इतना आसान सर नहीं होता है एग्जाम देना और क्वालिफाइड करना। और जो लोग क्वालिफाइड है अपने अपने कलम के ताकत से हैं, अपने उतने संघर्ष, माता पिता का आशीर्वाद और प्यार और उतना समय का। कौन आज के डेट में माता पिता समय छोड़ने वाला जी? आज अगर आप आज मैं तो एक पोस्टेड हूं, मैं तो सर सच में मैं एक ब्लॉक में पोस्टेड हूं, MIS ऑपरेटर हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैं ब्लॉक का एक हेड हूं। MIS पंकज कुमार मेरा नाम है। और मैं इसको बार बार कहता हूं कि इसमें आएगा, खाली आप लोग साथ दीजिए। छोटे काम से स्थिरता, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी को छोटा ना समझे। यह जॉब आपको आर्थिक आजादी देगी और आगे की पढ़ाई बहुत मदद करेगी और बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मानसिक शांति प्रदान करेगी सर। पढ़ाई और संघर्ष संतुलन के मौजूदगी करके यह दिल्ली जैसे शहरों में भटक भटक की पढ़ाई करना मुश्किल है आज के डेट में। इसलिए पहले छोटा सफलता हासिल करना जरूरी है। भविष्य की सुरक्षा अगर हम अभी नहीं जानेंगे तो आने वाला समय में हमको जॉब नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी एक होती है साथियों, अभ्यर्थियों, एवं अनुरोध है कि जब भी आवाज उठाने का समय आए तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। उसमें बेल्ट्रॉन के सेकेंड लिस्ट में 4808 स्टूडेंट लिस्ट में पटना के दौरान वर्तमान स्थिति में हमारे पटना दौरे मुख्य उद्देश्य जो था वो क्वालिफाइड छात्रों को सेकेंड लिस्ट से जारी करवाना था, ठीक है, लेकिन ये असफल रहा। मुझे पता है, सभी लोग को पता हो गया होगा। पटना जाने से पहले किससे मिला? मैं क्या बोला? अगर आपको पटना जाना है तो अपने स्थानीय, अपने क्षेत्रीय विधायक को संपर्क करें और उसको बात करें कि सर ऐसे ऐसी बात है। उसके बाद पटना जाए और सभी को साथ में ग्रुप में जाए, तब जाकर आपको क्वालिफाइड मिल पाएगा सर। मुझे उम्मीद है आप लोग को सेकेंड लिस्ट आएगा तो आएगा। इस वीडियो से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई लड़का बोला था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब छोटा होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं अभी बहुत सारे फोटो दिखा सकता हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, मैं जो कि दोस्तों के साथ गया था, ठीक है। मेरे साथी लोग, मेरे ब्लॉक स्टाफ लोग बहुत का फिर बेल्ट्रॉन में हुआ है, जॉब छोड़कर फिर बेल्ट्रॉन में चला गया। क्या जरूरत था? 4 साल से मेरे साथ जॉब कर रहे थे। नहीं सर, छोटा नौकरी नहीं होता है। ये आपके अंदर योग्यता हो जाती है किसी चीज को पाने के लिए। आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करिए ना, इतना आसान भी नहीं होता है सर। लेकिन देखिए आपको मान सम्मान कितने अच्छे से लग जाते हैं। इतना आपको एक पोस्टेड दुनिया सैल्यूट करेगी सर। मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। अगर इस वीडियो को आप लोग को शेयर करेंगे तो मैं अगले वीडियो जरूर बनाऊंगा जो भी अपडेट आएगा। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।